बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। पिछले काफ़ी घंटों से और काफ़ी दिनों से आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, टप्पा अवार्ड का, वो फाइनली शासन निर्णय हमारे हाथ लग चुका है। आप लोगों को मैं शुरुआत में ही इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अंशतः अनुदानित तमाम शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी 20%, 40%, 60%, हम तमाम लोगों का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। आप लोगों को सबको फिर से एक बार बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने 4 घंटे पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने खुद आकर बताया आपको 4 बजे कि आपका जो शासन निर्णय है वो 7-8 बजे तक आ जाएगा। और मैं जिस हमारे चैनल पे जो भी चीज़ बोलता हूँ वो काफ़ी जिम्मेदारी से बोलता हूँ। ऐसी अफवाह तफवाह का माहौल हमारे चैनल पर नहीं होता है, क्योंकि हज़ारों लोग जो है हमारे वीडियोस को देखते हैं और एक एक चीज़ जब हमारे मुंह से निकलती है वो ऑफिशियली ऑथेंटिक होनी चाहिए। इस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। मैं आकर कभी आपको झूठ नहीं बोलता हूँ, तमाम वो चीज़ें बोलता हूँ जो होने वाली है। और अल्लाह का करम है कि अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि जो चीज़ हमने आपको बताई और वो चीज़ नहीं हुई। तमाम चीज़ें जो है हम पूरा ऑब्जर्वेशन करके, पूरा एनालिसिस कर आपके सामने रखते हैं। अब ये शासन निर्णय जो इसका आप वेट कर रहे थे, वो शासन निर्णय भी आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। 15 पेज का ये शासन निर्णय होने वाला। एक बात को आप समझेंगे, एक एक चीज़ को जो है ध्यान से आप समझ ले। इसमें 5 पॉइंट दिए गए, 5 अलग अलग तरीके के पॉइंट है। वो एक एक पॉइंट को आज हम आपको समझाएंगे। 15 पेज का ये शासन निर्णय है। 15, 17, 20 मिनट की वीडियो हो सकती है। वीडियो थोड़ी लंबी होती है, कोई मसला नहीं। आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और एक एक चीज़ को जो है वो समझ लेना है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। ये GR भी जाकर आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए GR की तरफ बढ़ते हैं। GR को पढ़ना हम शुरू करते हैं। एक एक चीज़ को मैं बोल रहा हूँ आपको कि ध्यान से समझ लो। यहाँ पर आपको मराठी, हिंदी, उर्दू तीनों लैंग्वेज में ये GR जो है वो देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहली बात, कायम विनानुदानित तत्वावर मान्यता दिलेल्या व कायम शब्द वगळलेल्या इंग्रजी माध्यम व्यतिरिक्त राज्यातील अनुदानासाठी पात्र असलेल्या व वेतन अनुदान टप्पा घेत असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणे। और उसके बाद बताया जा रहा है कि त्रुटी असलेल्या विहित कालावधीत त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळांना वैकल्पिक अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणे, अघोषित शाळांना तुकड्यांना अनुदानास पात्र करणे, डोंगराळ भागातील शाळांना एक विशेष बाब म्हणून अनुदानास पात्र करने, 5 सैनिकी शाळांच्या अतिरिक्त तुकड्यांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करने। इस तरीके से 5 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। अजान हो रही है, हम 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं, उसके बाद में वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पहले 5 पॉइंट है आपको प्रेस नोट में भी बताए गए थे, वही 5 पॉइंट यहाँ पर है और नीचे भी उसका जिक्र हो रहा है। ठीक है, और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप डेट देख लेंगे। ये जो डेट बताया जा रहा है कि अभी अभी आपसे 10-15 मिनट पहले ये शासन निर्णय हमें मिला है, तो यहाँ पर 14 अक्टूबर उसी की डेट बताई जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ जो है संदर्भ के तौर पर शासन निर्णय दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से करीब करीब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इस PDF में यहाँ पर करीब 27 शासन निर्णय का जो है संदर्भ लगाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ से प्रस्तावना पढ़ना हम अब शुरू करते हैं कि प्रस्तावना में किस तरीके से चीज़ें दी गई है। एक चीज़ को आप ध्यान से यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले बताया जा रहा है कि कायम विनानुदानित तत्वावर मान्यता दिलेल्या कायम शब्द वगळलेल्या इंग्रजी माध्यम व्यतिरिक्त राज्यातील शासन मान्य खाजगी शाळांना अनुदान देण्याबाबतचे धोरण प्राथमिक, माध्यमिक शाळाबाबत संदर्भ क्रमांक 2 येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आले आहे। तर उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे बाबत संदर्भ येथील शासन निर्णय निश्चित करण्यात आला है। उसके बाद आप देखेंगे 2 नंबर का पॉइंट, जो चीज़ें अहम रहेंगी मैं आपको उसको ट्रांसलेशन करके बताने की कोशिश करूँगा। 2 नंबर का पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे कि बताया जा रहा है, पॉइंट नंबर 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अनुदानाच्या उक्त धोरणाच्या अनुषंगाने निकषाची पूर्तता करणाऱ्या अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय तुकड्या अतिरिक्त शाखा त्यावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना संदर्भ क्रमांक 6 व 7 नुसार 20% अनुदान मंजूर करण्यात आला है। तो देखिए यहाँ पर संदर्भ क्रमांक 7 के हिसाब से उन कर्मचारी को 20% अनुदान मंजूर किया गया है जो कर्मचारी ऑलरेडी इसके लिए एलिजिबल थे। तसेच माननीय मंत्रिमंडळाच्या दिनांक 14 ऑक्टोबर 2020 रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार अनुदान पात्र शाळांची शासन स्तरावरून तपासणी करून संदर्भ क्रमांक 17 व संदर्भ क्रमांक 22 येथील शासन निर्णयान्वये यापूर्वी 20% घेत असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा तुकड्या अतिरिक्त शाखा व त्यावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी
20% 40% तसेच अनुदानासाठी पात्र असलेल्या शासन स्तरावरून अनुदानासाठी पात्र घोषित केलेल्या शाळांना 20% अनुदान मंजूर करण्यात आलेला आहे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तसेच माननीय मंत्रिमंडळ दिनांक 13 मंत्रिमंडळाच्या 13 डिसेंबर 2022च्या बैठकीतील निर्णयानुसार संदर्भ क्रमांक 23, ये सारे संदर्भ जो है वो ऊपर दिए गए हैं, ठीक है। येथील शासन निर्णयान्वये यापूर्वी अनुक्रमे 20% व वाढीव 20% 40% अनुदान घेत असलेल्या प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालय तुकड्या अतिरिक्त शाखावरील त्यावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव 20% अनुक्रमे 40% व 60% अनुदान मंजूर करण्यात आला है। यहाँ पर बात हो रही है 40% शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी की, कि जिस तरीके से जो लोग 40% में अनुदान हासिल कर रहे थे उनको वाढीव टप्पा जो है यहाँ पर मंजूर किया गया और अब उनको बढ़ाकर 60% कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में आप देखेंगे, पॉइंट नंबर 2 में बताया जा रहा है की विभागाचे कायम शब्द वगळलेल्या कायम विनानुदानित शाळांना इंग्रजी माध्यम वगळून अनुदान देण्याबाबतचे धोरण विचारात घेता यापूर्वी अनुदानाच्या विविध टप्प्यावर वेतन अनुदान असलेल्या शाळा तुकड्यावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणे। दुसरा पॉइंट आहे 17 ते 22 येथील शासन निर्णयाद्वारे अपात्र ठरलेल्या परंतु विहित कालावधीत त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळांना तुकड्यावरील त्यावरील शिक्षक व शिक्षकेतर पदांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करण्याची दिनांक 11/11/2022 नंतर क्षेत्रीय स्तरावर विहित निकषानुसार अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या प्रलंबित अघोषित शाळा तुकड्यांना अनुदानासाठी पात्र या शासन निर्णयात समावेश असलेल्या डोंगराळ भागातील शाळांना एक विशेष बाब म्हणून अनुदानास पात्र करणे। 5 राज्यातील सैनिकी शाळांमधील अतिरिक्त तुकड्यावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणे। 6 अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शाळा तुकड्यांना विवेक्षित शाळा, विवेक्षित मतलब आपको पता है स्वार्थ साहित्य म्हणून घोषित करण्याबाबतची बाब शासनास विचाराधीन असून याबाबत सविस्तर प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर केलेला आला होता। मंत्रिमंडळाच्या दिनांक 10 ऑक्टोबर 2024 रोजीच्या बैठकीनुसार खालील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येता है। तो देखिए यहाँ तक जो हमने आपको प्रस्तावना पढ़कर समझा दी है और प्रस्तावना में जो है ना वो बातें बता रहे हैं कि मतलब किस तरीके से अनुदान की प्रोसेस हुई है और किस तरीके से ये 5 पॉइंट जो है 5 विषय उन्होंने यहाँ पर निकाल के रखे। अब शासन निर्णय को हम थोड़ा ध्यान से यहाँ पर समझेंगे। ओरिजिनल शासन निर्णय यही होता है, प्रस्तावना सिर्फ उसके लिए जो तरतूद की जाती है उस तरीके से बताई जाती है। शासन निर्णय आप देखेंगे पॉइंट नंबर 1, उपयुक्त प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे संदर्भ क्रमांक 27 मधील माननीय मंत्रिमंडळाच्या 10 ऑक्टोबर 2024 रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने खालील बाबींना अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे। तो देखिए कुछ यहाँ पर इन्होंने टप्पे बताए, पॉइंट बताए। पहला पॉइंट आप देखेंगे, 1 नंबर का पॉइंट जो आपके सामने यहाँ पर रखा है कि सध्या टप्पा अनुदान घेत असलेल्या शासन मान्य खाजगी अंशतः अनुदानित शाळांना 20% अनुदानाचा पुढील वाढीव टप्पा अनुज्ञेय करणे। तो देखिए यहाँ पर जो सध्या मतलब जो भी अंशतः अनुदानित स्कूल थी जिसका जिक्र हो रहा है, जो टप्पा अनुदान में थी उनको 20% अनुदान बढ़ाकर जारी किया गया है। इस तरीके से यहाँ बताया जा रहा है। शासन निर्णय दिनांक 6/2/2023, ये शासन निर्णय 6 फरवरी 2023 का था, जो इसके पहले का 16 महीने पहले जो आपको दीपक केसरकर साहब ने जो है टप्पा वाढ दिए थे। विहित करण्यात आलेल्या अटी शर्तीची पूर्तता केल्यानंतर राज्यातील खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या खाजगी अंशतः अनुदानित प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळा तुकड्या वर्ग अतिरिक्त शाखा व त्यावरील 49,562 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अनुदानाच्या विविध टप्प्यावर म्हणजेच 20%, 40% व 60% वेतन घेत अनुदान घेत आहेत। त्यानुसार 49,562 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 20% अनुदानाचा पुढील टप्पा मंजूर करण्यात मान्यता देण्यात येत आहे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए करीब इसमें 49,562 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी जो 20%, 40%, 60% इस तमाम मिलाकर जो है 49,562 शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी को वाढीव टप्पा मंजूर यहाँ पर कर दिया गया, जैसा कि 20-40, 40 से 60, 60 से 80 इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे आप, ये जो बॉक्स आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि अनुक्रमानिका यहाँ दी गई, शाळेचा स्तर दिया गया और अनुदानाच्या 20%, 40% व 60% टप्पा घेत असलेल्या वो वाढीव 20% अनुदानासाठी पात्र असलेल्या, देखिए यहाँ पर उनका पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड यहाँ पर बता दिया गया है कि आप देख सकते हैं 1, 2, 3 अनुक्रमानिका यहाँ दी गई है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक इस तरीके से इनके 3 हिस्से कर दिए गए हैं। उसी के बाद प्राथमिक में अगर आप जिक्र करेंगे तो यहाँ पर 820 स्कूलें आती है, साथ ही साथ माध्यमिक में अगर आप इसका जिक्र करेंगे तो यहाँ पर 1984 स्कूल आती है। देखिए स्कूल अलग हो जाती है, टुकड़ी अलग हो जाती है, ठीक है। कहीं पर स्कूल विनानुदानित होते हैं और जहाँ पर टुकड़ियाँ अनुदानित होती है वो नैसर्गिक टुकड़ी होती है।
और उच्च माध्यमिक में करीब करीब 3040 स्कूलें आती है। ऐसी टोटल मिलाकर 5844 स्कूलों को अनुदान घोषित किया गया। और अब बात करते हैं हम टुकड़ियों की। देखिए 3513 प्राथमिक, 2380 माध्यमिक, 3043 उच्च माध्यमिक, इस तरीके से 8936 टुकड़ियाँ हैं। और तमाम आंकड़ा जो है मतलब 9836 टुकड़ियाँ हैं। और इनमें कार्यरत जो शिक्षक है वो 8602 शिक्षक है प्राथमिक विभाग से, 24,028 जो शिक्षक है वो माध्यमिक विभाग से है। और कनिष्ठ महाविद्यालय जूनियर कॉलेज के यहाँ पर 16,932 लोगों को अनुदान घोषित किया गया है, वार्डू टप्पा घोषित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि वरील 49,562 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या बाबतीत शासन निर्णयानुसार अनुज्ञेय अनुदान अदा करण्यापूर्वी पुन्हा कागदपत्राची तपासणी करण्याची आवश्यकता नहीं। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट बताया जा रहा है कि इन शिक्षकों के लिए फिर से कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये बात आप सुन लेंगे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुन्हा कागदपत्र तपासण्याची आवश्यकता नाही। बहुत अच्छी बात है ये। सदर तरतूद केवळ शासन निर्णयानुसार अनुज्ञेय अनुदान अदा करण्यापुरती मर्यादित आहे। ठीक है, तसेच शासन निर्णय दिनांक 13/9/2019 मधील निराधार स्वावलंबन समिति नासिक संचालित नूतन प्राथमिक, ठीक है इसको थोड़ा हम छोड़ देते हैं, ये एक प्राइवेट स्कूल के लिए कि इसको सेपरेट स्कूल के लिए यहाँ पर दिया गया है तो उनका हम थोड़ा इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नासिक के किसी स्कूल का जिक्र हो रहा है। अब बो की बात हम यहाँ पर करते हैं। संदर्भ क्रमांक 17 व 22 येथील शासन निर्णयाच्या पत्रामध्ये अपात्र घोषित केलेल्या शाळा तुकड्यांपैकी विहित कालावधीत त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळा तुकड्यांना वाढीव टप्पा अनुदानासाठी पात्र करने। तो देखिए यहाँ पर जिसको शासन ने इसके पहले अपात्र कर दिया था, ऐसे स्कूल और टुकड़ियों को भी पात्र करने की बात हो रही है। जिसने ड्यूरेशन उनको दिया था उसमें उन्होंने अपनी जो भी त्रुटि थी उसको दूर कर दी, वो भी अनुदान के लिए यहाँ पर पात्र है। हम पॉइंट नंबर 1 इसके लिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। त्रुटीपूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या सद्यस्थितीत 20% अनुदान घेत असलेल्या 81 प्राथमिक शाळा, 288 तुकड्यावरील 54 शाळावरील 847 शिक्षक यांना वाढीव टप्पा 20%, 40% अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे। तो देखिए जो 20 में जिनके अंदर त्रुटि थी उनको 20% दिया जाएगा, जिनके अंदर 40 में त्रुटि थी उनको 40% दिया जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 देखेंगे हम। पॉइंट नंबर 2 आप देखेंगे कि त्रुटीपूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या सद्यस्थितीत 20% अनुदान घेत असलेल्या 54 माध्यमिक शाळा, 129 तुकड्या, 47 शाळावरील 626 शिक्षक यांना वाढीव टप्पा वाढीव 2040 अनुदान मंजूर करण्यात मान्यता देण्यात येत आहे। पॉईंट नंबर 3 त्रुटीपूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या सद्यस्थितीत 20% अनुदान घेत असलेल्या 232 उच्च माध्यमिक शाळा, 106 तुकड्या अतिरिक्त तुकड्यावरील 1328 शिक्षक यांना वाढीव 20% 40% अनुदान मंजूर करण्यात मान्यता देण्यात येत आहे। पॉइंट नंबर 4, जहाँ पर भी कुछ ज़रूरत रहेंगी तो मैं आपको ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। सरासरी मैं आपको चीज़ें पढ़कर यहाँ पर सुना रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा GR है, बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। ऑलरेडी 13-14 मिनट हो चुके हैं। त्रुटीपूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या व सद्यस्थितीत 40% अनुदान घेत असलेल्या 82 प्राथमिक शाळा, 251 तुकड्यावरील 47 शाळांवरील 786 शिक्षक यांना वाढीव 20% 60% अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे। पॉईंट नंबर 5, त्रुटीपूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या सद्यस्थितीत 40% अनुदान घेत असलेल्या 202 शाळा, 507 तुकड्यावरील 207 शाळांवरील 2403 शिक्षक शिक्षकेतर यांना वाढीव 20-60 अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे। जस्ट एक मिनट, उसके बाद हम देखेंगे आगे। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया कि वरील नमूद केल्याप्रमाणे विहित कालावधीत त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळा तुकड्यावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना 1/1/2023 पासून मानवीरित्या वेतनवाढीची टप्पे अनुज्ञेय करण्यात आला असून संदर्भ क्रमांक 2.5 शासन निर्णयामधील टप्पा अनुदान भूतलक्षी प्रभावाने अनुज्ञेय नसल्यामुळे त्यांना मागील कालावधीचा कोणताही थकबाकी अनुज्ञेय रहणार नहीं। ये तो प्रेस नोट में भी बताया गया था कि जो लोग त्रुटि में अपात्र थे और अब वो पात्र हो जाते हैं तो अब उनको जो थकित वेतन जो है नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर भी वो बता रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि को में आप पढ़ेंगे, यापूर्वी मंत्रिमंडळ निर्णयामध्ये समावेश नसलेल्या व दिनांक 11/11/2022 नंतर प्राप्त झालेल्या मूल्यांकन प्राप्त अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या तथापि शासन स्तरावर घोषित असलेल्या प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळांना 20% अनुदान मंजूर करने। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे और थोड़ा सा
मंत्रिमंडळाच्या दिनांक 13/12/2022 रोजीच्या बैठकीत शाळांना अनुदान मंजूर करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात शासनाकडे 10/11/2022 पर्यंत प्राप्त झालेल्या सर्व शाळांचा समावेश करण्यात आला होता. दिनांक 11/11/2022 नंतर क्षेत्रीय स्तरावर प्राप्त झालेल्या मूल्यांकन निकषानुसार अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या खालील घोषित शाळांना 20% अनुदानासाठी पात्र करून तथापि अनुदान मान्यता निकषाच्या व शासन निर्णयातील अटीचे अधीन राहून अनुदान मंजूर करण्यात येता है. इस तरीके से यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है और उन स्कूलों का यहाँ पर जो है कितनी स्कूलों में कितने टुकड़े हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पर बताया गया. हम थोड़ा डोंगराल भाग का देख लेंगे, ये ज़रूरी है ना. ठीक है, इनकी पट संख्या को लेकर काफ़ी ज़्यादा इश्यू है तो इनको थोड़ा हम देख लेंगे. यहाँ पर शाळांना अनुदान पात्रतेच्या निकषामध्ये डोंगराळ भागातील शाळांना अनुदान पात्रतेसाठी शेवटची वर्गाची पट संख्या 20 असावी असा निकष आहे. तथापि या निकषानुसार पात्र होत नसलेल्या व शेवटच्या वर्गातील पटसंख्या 15पेक्षा जास्त असलेल्या खाली नमूद शाळांना एक विशेष बाब म्हणून केवळ प्रकरणापुरते 20% अनुदान अनुज्ञा करण्यात येता है. तो देखिए यहाँ पर एक अच्छी बात निकल कर आ रही है कि जहाँ पर जो भी पहाड़ी हिस्से है, डोंगरी भाग है और जहाँ पर विद्यार्थी संख्या जो इनकी 20 रखी गई थी और 20-8 संख्या नहीं है लेकिन स्टूडेंट जो है 15 से ज़्यादा, उनको एक विशेष बात बोलकर अनुदान दिया जा रहा है. उनकी संख्या भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी. थोड़ा हम आगे बढ़ते क्योंकि बहुत बड़ा ये शासन निर्णय है. ये हम जो अभी आपके सामने ये सैनिकी स्कूल है, सैनिकी स्कूलों का जिक्र भी हम यहाँ पर थोड़ा इसको छोड़ देते. ठीक है, उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेंगी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा. ठीक है, अब देखिए सन 2005. ओके ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक पॉइंट आप देखेंगे. ये पॉइंट जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है. आप देख सकते हैं कि दिनांक 4/6/2024 19/6/2019 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे विहित केलेल्या निकषाची छाननी करून प्रत्यक्ष पात्रता ठरवण्यात यावी. 2 नंबर का पॉईंट, शिक्षकाची संख्या नवीन संच मान्यतेनुसार म्हणजेच सन 2024-25 संच मान्यतेनुसार निश्चित केली जाईल. देखिए मैंने आपको बताया था इसके पहले भी, मैं 2-3 दिन से आपको बता रहा हूँ कि शासन निर्णय निकल गया, टप्पा वार्ड मंजूर हो गया, लेकिन संच मान्यता 2024-25 के हिसाब से जो है शिक्षकों की संख्या निश्चित की जाएगी. इस तरीके से यहाँ बताया जा रहा है. सन 2024-25 वर्षाच्या संच मान्यतेमध्ये फक्त ज्या विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकांची पडताळणी झाली आहे त्याच विचार केला जाईल आणि संच मान्यतेमध्ये आधारे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग अनुदानास पात्र असतील. देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आधार वैलिड स्टूडेंट है उन्हीं का जो है इसमें शुमार किया जाएगा, उन्हीं को इंक्लूड किया जाएगा, अदरवाइज बाकी बच्चों को इसमें शुमार नहीं किया जाएगा. पॉइंट नंबर 4 हम देख लेते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है. अनुदान एक बार मिल भी जाता है, अगर संच मान्यता में कोई गड़बड़ हो जाती है तो हमको अनुदान नहीं मिलता. एक बात याद रखेंगे आप. सन 2024-25 वर्षाची संच मान्यता आधार क्रमांक पडताळणी पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्येच्या आधारे होणार असल्यामुळे विद्यार्थ्यांची संख्येमध्ये व त्यामुळे पात्र होणाऱ्या पदांच्या संख्येमध्ये वाढ अथवा घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संच मान्यतेअंती तसेच प्रत्यक्ष शाळा तुकडेनिहाय पात्रता फेरपडताळणीमुळे पदांच्या संख्येत घट होत असल्यास सदर घट विचारात घेऊन त्यानुसार पदे कमी करण्याचे अधिकार संबंधित शिक्षण संचालक यांना प्रदान करण्यात येत आहे. संबंधित शिक्षण संचालक यांनी याबाबत आवश्यक छाननी तपासणी करून त्याबाबतचे सुस्पष्ट कारण मीमांसेसह आदेश निर्गमित करण्याबाबत बंधनकारक राहील. तो देखिए शिक्षण संचालक के ऊपर यहाँ पर सौंप दिया गया है कि अगर पद घट होते हैं, मतलब पद कम होते हैं, तो ये तमाम जिम्मेदारी जो है संबंधित शिक्षण अधिकारी की है, क्योंकि उनको जो है ना इसके ऊपर पूरा का पूरा काम करना है. बायोमेट्रिक का हम यहाँ पर छोड़ देते हैं. थोड़ा सा बायोमेट्रिक का भी बारे में थोड़ा देखेंगे. 5 नंबर के पॉईंट में बताया जा रहा है की सदर शाळांमधील विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक प्रणाली अथवा चेहरा ओळख फेस रेकग्निशन प्रणालीद्वारे नोंदवण्यात येते असल्याची खात्री करावी. ये कुछ उसकी कंडीशन है. 6वां पॉईंट बता रहा है बायोमेट्रिक तो हर स्कूल में अवेलेबल है ही. सदर शाळांमध्ये शेवटच्या वर्गातील विद्यार्थी संख्या किमान 30 असावी. और एक बात देखिए कि आपका अगर स्कूल जो है वो शहरी भाग में, ग्रामीण भाग में, तो कम से कम शेवट की वर्ग की जो पट संख्या है वो 30 होनी चाहिए. यहाँ पर बताया जा रहा है डोंगराळ व दुर्गम भागातील शाळांमध्ये शेवटच्या वर्गातील पट संख्या किमान 20 असावी. और दूसरे जो हिस्से हैं जैसे पहाड़ी हिस्से, डोंगरी भाग, वहाँ पर विद्यार्थी संख्या जो है 20 होनी चाहिए. पॉइंट नंबर 7 में बताया जा रहा है कि शासन निर्णय 15 नवंबर 2011, 16 जुलै 2023, 4 जून 2014 व दिनांक 14 ऑगस्ट मधील निकषाप्रमाणे शाळा जरी अनुदानास पात्र ठरली असली तरी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरती संदर्भात आरक्षणाचे धोरण पालन केले नसेल अशा शाळांना अनुदान अज्ञेय राहणार नाही. इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है. और 1-2 पॉइंट यहाँ पर दिए गए, आप देख लेंगे इसको जल्दी. 8 नंबर और 9 नंबर हम देखेंगे. शाळेमधील सर्व शिक्षकांच्या आधार कार्डसह वैयक्तिक मान्यतेचे आदेश स्तराल प्रणालीत भरणे आवश्यक राहील. देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है आपके लिए, टीचरों के लिए बताया जा रहा है कि शाळेतील सर्व शिक्षकांचे आधार कार्डसह वैयक्तिक मान्यतेचे आदेश सरल प्रणालीत भरने आवश्यक राहील. देखिए सरल प्रणाली में वैयक्तिक मान्यता मतलब आपको अप्रूवल की मालूमात देनी है और आधार कार्ड के साथ आपको वहाँ पर आपकी जो भी एंट्री करवानी है. 9 नंबर का पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे कि
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पद व ज्यावेळी 100% अनुदानावर येतील त्यावेळी विहित नियमानुसार अनुज्ञेय असतील. निवृत्ती वेतन योजनेतील अटी व शर्तीनुसार ते शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी त्यावेळेस अनुज्ञेय असल्याची निवृत्ति योजनेस पात्र ठरेल. ठीक है, इसको छोड़ दो. 10 नंबर का पॉइंट देखते हैं. बहुत बड़ा शासन निर्णय है, थोड़ा समझ लो इसको, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है. ऑलरेडी 20 मिनिट हो चुके हैं. सदरहून शाळेमध्ये सध्या रिक्त असलेल्या व भविष्यात रिक्त होणाऱ्या पदावरील शिक्षक भरती सेवा प्रवेश प्रचलित नियमानुसार तसेच पवित्र प्रणालीमार्फत करणे बंधनकारक रहेल. ठीक है, बायोमेट्रिक का ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर बताया गया है. उसके बाद 12 नंबर के पॉइंट में आप देखेंगे कि 12 नंबर के पॉइंट में बताया जा रहा है कि जस्ट एक मिनट, प्रमाण पत्र भी दिया गया है नीचे कुछ. स्क्रीन की प्रॉब्लम आ रही है. बारह नंबर का पॉइंट आप देखेंगे, शासन निर्णयाच्या तरतुदीनुसार पात्र होत असलेल्या शाळा तुकड्या तसेच सध्या अनुदानित तत्वावर अनुदानाच्या विविध टप्प्यावर असलेल्या शाळा तुकड्यांवर विद्यार्थ्यांची संख्या भविष्यात कमी झाल्यामुळे अशा शाळा तुकड्या अनुदानास पात्रतेच्या निकषानुसार अपात्र ठरतील असतील तर अशा शाळांना तुकड्याचे अनुदान थांबवण्याचे, कपात करणे, शाळा बंद करणे याबाबत यथास्थिती निर्णय घेण्याचा अधिकार संबंधित शिक्षण संचालक यांना प्रदान करण्यात येत आहे. तो देखिए, अगर भविष्य में विद्यार्थी संख्या कम होती है तो वो तमाम जो है अधिकार जो है शिक्षण संचालक को दिए गए. पॉइंट नंबर 13 आप देखेंगे, ज्या शिक्षकांना घोषित शाळांबाबत नव्याने प्रथमच वेतन भत्ते अदा करायचे आहेत त्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता योग्य असल्याचे मूळ कागदपत्र व जावक नोंदवही पडताळून खात्री करावी. अशा प्रकारे खात्री झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यास प्रत्यक्ष वेतन भत्ते अदा करण्याची कार्यवाही अशी प्रकरणामध्ये बनावट बोगस कागदपत्र आधारे शाळा मान्यता अथवा इतर मान्यता उपलब्ध करण्यात तसेच निर्देश असल्यास संबंधित विरुद्ध छाननी अधिकाऱ्यांच्या स्तरावरून फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. पॉईंट नंबर 14, या शासन निर्णयाद्वारे प्रत्यक्ष अनुदान द्यायच्या शाळांना क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर नियमबाह्य वेतन अनुदान दिल्याचे लक्षात असल्यास अथवा शाळा मान्यता खाते इत्यादी अनुषंगाने आदेश नियमबाह्य पद्धतीने प्रदान झालेल्या निर्देशनास असल्यास अशा शाळांचे अनुदान थांबवण्याची कार्यवाही करावी. तसेच अशा प्रकरणामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांनी. ठीक है, चलो ठीक है, इतनी कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर नहीं है. ओके, ठीक है. अच्छा, ये पॉइंट यहाँ पर आप देख लेंगे ना, मैं इसके लिए वेट कर रहा था कब से शासन निर्णय में. देखिए आप, ये 20 नंबर का जो पॉइंट है आप देख सकते हैं इसको कि वरील तरतुदीच्या अधीनतेने अनुदानासाठी वाढीव अनुदानासाठी पात्र ठरणाऱ्या शाळा तुकड्यांना दिनांक 1/6/2024 पासून अनुदान अनुज्ञेय राहील. इसी चीज़ का मैं यहाँ पर वेट कर रहा था, पूरा शासन निर्णय पढ़ लिया. असल में मुझे जैसे ही शासन निर्णय मिला मैं आपके सामने डायरेक्ट लेकर आ गया, मैंने इसको पढ़ा नहीं. और यहाँ पर आप देखेंगे कि 20 नंबर का जो पॉइंट है उसमें बताया जा रहा है कि 1/6/2024 से आपको अनुदान घोषित किया जाएगा. और उसके बाद जो है, और ये तमाम चीज़ें जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था. इसके बाद जो है ना और ज़्यादा बहुत ज़्यादा 5-6 पेजेस इसके बाकी ऐसी कोई चीज़ रहती है तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वक्त हो रहा है और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें तो हमको नज़र भी नहीं आ रही. ठीक है, तो एक बात आप समझ लेंगे, यहाँ पर एक प्रमाण पत्र दिया गया है. प्रमाण पत्र जो है आपको देख लेना है, डिस्क्रिप्शन में हम इसको अपलोड कर देंगे और वहाँ से जाकर आप जो है इसको तमाम चीज़ों को पढ़ सकते हैं और एक एक चीज़ को आप जो है यहाँ से ध्यान से देख लेंगे. ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँ कि आपको जो है पॉइंट नंबर 20 में बताया गया है, आपको सामने में एक बार लेकर आ जाता हूँ उसको, कि आपको जो अनुदान है वो कब से लागू किया गया है. तो आपको अनुदान जो है 1 जून 2024 से लागू किया गया है. मतलब आपको जो है अब उसके आगे की प्रोसेस जो है इस तरीके से रहने वाली. ठीक है, वीडियो में फिलहाल इतना ही, काफ़ी बड़ा वो शासन निर्णय, और इसको हम जो है अगर कुछ इसमें पॉइंट छाट कर हम लाते आपके सामने तो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे. तमाम चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी. वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ.